Assalamu alaikum my YouTube family. This is Samreen Tawheed and welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम आपसे नेशनल सेविंग सेंटर के पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा ये आज का वीडियो है तमाम पेंशनर्स के लिए जो कि नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट खुलवा सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं ये अकाउंट खुलवाने के लिए, कितनी मुद्दत के लिए अकाउंट खुलता है आपका नेशनल सेविंग सेंटर में, क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट है, और इसके साथ साथ हम इसके प्रॉफिट रेट को भी डिस्कस करेंगे कि आपको माहाना कितना मुनाफा दिया जाता है नेशनल सेविंग सेंटर में अगर आप पेंशन और बेनिफिट अकाउंट खुलवाते हैं। और इसके साथ साथ हम टैक्सेस और ज़कात का भी देखेंगे कि किस किस तरीके से टैक्स और ज़कात इस अकाउंट पे एप्लीकेबल होते हैं। तो जनाब आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो चलिए चलते हैं अब हम डिटेल्स की तरफ। गर्ल्स नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है ये पेंशनर्स की मदद के लिए एक स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि पेंशनर्स सारी जिंदगी मेहनत करते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके लिए एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाने के लिए नेशनल सेविंग सेंटर ने पेंशनर बेनिफिट अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हर महीने उनकी इन्वेस्टमेंट पे मंथली प्रॉफिट दिया जाता है। ये अकाउंट जनवरी 19 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं ये अकाउंट खुलवाने के लिए। तो जनाब नेशनल सेविंग सेंटर में अगर हम देखें कि कौन कौन से पेंशनर्स ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो वो तमाम पेंशनर जो कि फेडरल गवर्नमेंट इदारे से रिटायर हुए हैं या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा आर्म फोर्सेस के पेंशनर, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज के रिटायर्ड हजरात भी नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशनर बेनिफिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी पेंशनर की डेथ हो गई है तो उनके एलिजिबल फैमिली मेंबर भी नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और माहाना मुनाफा अर्न कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आप किस तरीके से ये अकाउंट खुलवाएंगे। तो जनाब अगर आप नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशनर बेनिफिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी एक शर्त है, एक कस्टमर एक टाइम पे एक ही अकाउंट नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशनर बेनिफिट अकाउंट खुलवा सकता है। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए नेशनल सेविंग सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होता है, जिसके साथ आपको कंप्यूटराइज CNIC यानी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड या नाइकॉप की कॉपी लगानी होती है और उसके साथ साथ आपने पेंशन पेमेंट प्रूफ देना होता है, जिसमें PPO आ सकता है या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी रिटायरमेंट शो हो रही हो या गोल्डन हैंडशेक या वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत रिटायर होने वाले भी नेशनल सेविंग सेंटर में अपना पेंशनर बेनिफिट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपने प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके जमा करा सकते हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि अगर आप नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाते हैं तो इसका क्या मोड ऑफ डिपॉजिट होगा। तो जनाब नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाने के लिए आप चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के जरिए पेमेंट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश पर ये अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका अकाउंट इमीडिएटली उसी वक्त ओपन हो जाता है, और अगर चेक या ड्राफ्ट या पे ऑर्डर की सूरत में अकाउंट खुलवाते हैं तो चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर की क्लियरेंस के बाद आपका ये अकाउंट नेशनल सेविंग सेंटर में खोला जाता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट है, यानी अगर आप नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाते हैं तो इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है। कम से कम इन्वेस्टमेंट लिमिट और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लिमिट को हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि खास तौर पे था हमारे मौजूद पेंशनर्स के लिए।
उम्मीद है तमाम पेंशनर्स, तमाम व्यूअर्स और तमाम सब्सक्राइबर को ये वीडियो पसंद आया होगा। मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल समरीन तौहीद को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़। की कम से कम इन्वेस्टमेंट लिमिट है 10,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल सेविंग सेंटर में आप 75 लाख रुपए की अपने अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सेंटर ने इस अकाउंट में कुछ शराइत भी रखी है, यानी कि शराइत ये हैं कि इस अकाउंट में जो टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स नेशनल सेविंग सेंटर ने अलाउ किए हैं वो है 7, यानी 10 साल की मुद्दत में आप जो है सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। और डिपॉजिट की भी जो लिमिट दी है वो है 75 लाख रुपए, यानी आप 75 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग सेंटर के पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो तीसरी शर्त है वो ये है कि एक पर्सन यानी एक पेंशनर जो है वो नेशनल सेविंग सेंटर में एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकता है और पूरे पाकिस्तान में उसको सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट अलाउ होता है। अगर आप इन शराइत में से किसी भी शर्त की वायलेशन करते हैं तो फिर नेशनल सेविंग सेंटर जो है आपके अकाउंट को इरेगुलर ट्रीट करता है और आपको 0 प्रॉफिट मार्क हो जाता है आपका अकाउंट, जिसकी वजह से आपको किसी भी किस्म का प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो जनाब, इस अकाउंट को रेगुलर चलाने के लिए जरूरी है कि आपको जो नेशनल सेविंग सेंटर ने शराइत दी है आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें और उन पर अमल करें। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप अपने प्रिंसिपल को विड्रॉ करना चाहते हैं किसी टाइम पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, और अगर आप उसकी विड्रॉवल करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीकेकार होता है। विड्रॉवल आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं नेशनल सेविंग सेंटर के पेंशन बेनिफिट अकाउंट से, लेकिन 4 साल की मुद्दत के बाद अगर आप विड्रॉवल करते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से तो आपको किसी भी किस्म के चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर 4 साल से पहले आप विड्रॉवल कर रहे होते हैं तो पहले साल जो आपको चार्जेस पे करने होंगे वो है 1% ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरे साल में अगर आप विड्रॉवल करते हैं तो 0.75% ऑफ योर विड्रॉवल प्रिंसिपल अमाउंट। तीसरे साल में है 0.5% और चौथे साल में अगर आप विड्रॉवल कर रहे हैं तो 0.25% आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि नेशनल सेविंग सेंटर में क्या प्रॉफिट रेट आपको दिया जा रहा है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर आप नेशनल सेविंग सेंटर में करते हैं पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट में तो आपको कितना प्रॉफिट नेशनल सेविंग सेंटर जो है देता है। तो जनाब, 19 मार्च 2024 से लेके आज तक की डेट में जो इनका प्रॉफिट रेट इनकी वेबसाइट पे मेंशन किया गया है वो ये है कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे नेशनल सेविंग सेंटर माहाना आपको 1300 रुपए देता है, जो कि 15.60% इनका प्रॉफिट रेट बनता है। और अगर हम देखें कि क्या विदहोल्डिंग टैक्स या ज़कात भी इस पे एप्लीकेबल होती है, तो जनाब पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पे विदहोल्डिंग टैक्स या ज़कात एप्लीकेबल नहीं होती। आपके प्रॉफिट पे किसी भी किस्म का विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाता और ये तमाम अकाउंट ज़कात एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो जनाब, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।